नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 88 एंड दिस वर्कशीट फॉर 14th of February 2022. So we have a new chapter रिवीजन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो कार्बन क्या होता है डियर स्टूडेंट? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी एलिमेंट ऑफ लाइफ बोला जाता है इसे, क्योंकि हम जो कपड़ा यूज करते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो फूड यूज करते हैं, जो बुक्स होते हैं, इवन यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं सब में कुछ ना कुछ लिटिल मात्रा में जो है ना क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। और कार्बन जो है ना 4 ग्रुप का एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये देखिए कार्बन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। तो इसको आप CH4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? मीथेन होता है। आपको याद रखना है जो ना कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये देखिए, इसको अगर 2 और 6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होते हैं ना, तो 2 और 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या तो किसी को दे देगा या तो खुद ले लेगा, ठीक है। अब देखिए, इट हैज़ द 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो इट्स वैलेंसी इज 4। द कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ क्रस्ट में 0.2% पाया जाता है, ठीक है। और जैसे ये किस रूप में? कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कार्बोनेट के रूप में एंड द हाइड्रोजन्स कार्बोनेट्स के रूप में। और हमारे जो गैस के रूप में पाया जाता है 0.03% पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन एक गैस भी है। कार्बन एक जो है ना कोयले के रूप में भी है, पेट्रोलियम के रूप में है, इवन हमारे डेली लाइफ में है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं जो कार्बन के जो 6 परमाणु संख्या होते हैं, इसका परमाणु भार 12 होता है। कितना? 12 होता है। तो कार्बन का ही परमाणु भार 12 होता है, या एटॉमिक वेट कह सकते हैं। 12 होता है, 13 होता है और 14 भी होता है। तो इसके 3 डेरिवेटिव होते हैं। तो आपको मोस्टली 12 याद रखना है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन है उसमें टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो है ना यहाँ से हमें समझना है हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है। यानी नोबल गैस का आप जानते हैं ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सेडन, ये जो है ना आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट है। ये सारे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा, या तो किसी को दे देगा या तो ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद कह सकते हैं इट वुड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको जो है ना रिमूव करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम्स बाय शेयरिंग द इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम और द अदर एलिमेंट। और इसी कंटेक्स्ट में आगे देखेंगे, the atom of the other elements like the hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfurs and the chlorines are also form bonds by sharing of the electrons। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये देखिए कार्बन जो है ना कितना होता है? CH4, यानी कार्बन जो है ना परमाणु संख्या 6 होते हैं। तो इसके जो है ना आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन कोई भी एटम होता है उसके अंदर ना जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो ये जो एटम है, ये कार्बन एटम है, तो इसके जो चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। किस सेल में? के एलिमेंट सेल में। तो के में जो है ना क्या होता है? 2 होता है एलिमेंट। एल में होता है 8, एम में होता है 18, एन में होता है 32, ठीक है। तो 2, 8, 18, 32 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको थोड़ा यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। देखिए, जैसे 6 जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ना, उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आइए प्यारे स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, वाई कार्बन हैव ए टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों रखता है? कार्बन हैज 4 वैलेंस, इट है फॉर्म बॉन्ड विथ 4 अदर एलिमेंट्स, सो इट्स है टेट्रावैलेंसी इन नेचर। अब नेक्स्ट है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कार्बन जो है ना कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखिए, कार्बन डू नॉट लूज एंड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, सो इट शेयर्स द 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर्स एटम एंड द फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम।
कार्बन एटम की यूनिक एबिलिटी क्या होता है ये बताइए। तो टेट्रावैलेंसी एंड द catenations property are the unique ability of the carbon atom so they can form a large number of the compounds। अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट, how does a carbon attain noble gas configuration? Carbon attain noble gas configuration by the sharing of the electron। इसके बाद नेक्स्ट है why carbon is called the element of the life? क्योंकि कार्बन इज ए versatile element that forms the basis of all the living organism and may of the things we use such as the फूड के रूप में होता है, क्लॉथ के रूप में, मेडिसिन, बुक्स के रूप में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में भी पाया जाता है। सो डेट्स वाई वी कैन से द यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सब ने कुछ ना कुछ मात्रा में जो है ना कुछ ना कुछ मात्रा में ऑक्सीजन वो कार्बन होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।